हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा था। ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, है ना। जैसे हमने पिछली क्लास में टाइप ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े, तो अभी हम और ट्रायंगल्स में और क्या क्या चीजें हैं, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जानेंगे और ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। अब आपने हम हीरोन फॉर्मूला पढ़ रहे थे, है ना। हीरोन फॉर्मूला से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में आपको हीरोन फॉर्मूलास के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। तो इसमें कितने चीजें हो गई हैं, अभी बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो इस पे और क्वेश्चंस करते हैं। आइए हीरोन फॉर्मूला से रिलेटेड और क्वेश्चंस हम लेके मैं आपके पास आया हूं, उसको करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आया है एक। तो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल two sides of which are two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter, and the perimeter is 32 centimeter. चलिए कीजिए, इसको निकालिए फटाफट। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है, और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है परिमाप जब दिया होता है तो कैसे यूज करनी है चीजों को, और क्यों यहाँ परिमाप दिया गया है, ये सब भी आपको पता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम मत लगाना। चलिए, किसी का आंसर आया तो चैट के माध्यम से आंसर दे दें। कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला क्या है कि भाई एक आपके पास ट्रायंगल है ना, एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। एक हमारे पास ट्रायंगल है, उसमें बोला गया है कि भाई दो साइड से एक 8 सेंटीमीटर है, एक 11 सेंटीमीटर है। आप बोलो इसका एरिया निकालो। अब एरिया कैसे निकालते हैं, या तो मेरे को हाफ बेस इंटू हाइट पता हो एरिया निकालने के लिए, ना मुझे बेस पता है ना हाइट, या कुछ भी इसमें मुझे हाइट पता नहीं है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। या दूसरा फॉर्मूला हीरोन फॉर्मूला होता है, बट हीरोन फॉर्मूले के लिए क्या जरूरत चाहिए होता है, हीरोन का सूत्र, हीरोन फॉर्मूले के लिए हमें तीनों साइड्स चाहिए होती हैं। अब तीनों साइड्स हमारे पास है नहीं, तो बट हमें ये 32 सेंटीमीटर दिया गया। देखो क्वेश्चन में जो हमें चीजें दी गई होती हैं, जो क्वेश्चन में हमको चीजें दी गई होती हैं वो फालतू नहीं दी गई होती हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो पैरामीटर जो दिया है उसके पीछे कुछ मतलब होगा। तो पैरामीटर आपको पता है, पैरामीटर होता है क्या, पैरामीटर होता है क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स, यही होता है ना। किसी का भी पैरामीटर का परिमाप मुझे निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइडों का सम, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं, उसको हम परिमाप बोलते हैं। यही होता है जी सर, यही होता है। तो पैरामीटर हमें कितना दिया गया, 32 दिया गया है। तो हमने तीसरी साइड 8 प्लस 11 प्लस तीसरी साइड हम मान लेते हैं, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो प्लस बीसी। बीसी निकाल रहे हैं यहां से, ठीक है। तो जब मैं बीसी निकाल रहा हूं तो बीसी आपका हो जाएगा 8 32 माइनस 19, ठीक है, 32 माइनस 19। तो यहां पे आप देखोगे 32 11 8 19 प्लस बीसी, तो बीसी आपका क्या हो जाएगा 32 माइनस 19, ठीक है। तो यहां से अगर आप मैं बीसी थर्ड साइड जो अपनी बीसी हमने निकालनी है, तो 32 माइनस 19 कितना हो जाएगा बच्चों, 32 माइनस 19 अगर आप यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा 13, है ना, 13। तो 13 सेंटीमीटर हमारे पास ये आ गया। तो अब मेरे पास ये भी आ गया है, अब मेरे पास 13 सेंटीमीटर भी आ गया है। अब बस अब तो हीरोन का सूत्र लगाना है। तो हीरोन सूत्र निकालने के लिए आपको सबसे पहले बताया एस निकालना होगा, सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस इक्वल्स टू ए, व्हाट इज ए, 8 प्लस 11 प्लस 19, 19 और 3 19 और 10 29, 29 और 3 32, 32 अपॉन 2। तो ये आ गया 32/2, यानी कि आ गया 16, ठीक है। तो एस मेरा 16 आ गया। बस अब तो हमें इसको कर देना है हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए।
अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एरिया में निकालना है अंडर रूट एस कितना है 16, 16 में से 8 गए, मल्टीप्लाई बाय 16 में से 11 गए, देन 16 में से 13। तो ये आपको आगे अंदर इसको और सॉल्व करेंगे तो 16 में से 8 गया बचा 8 इंटू 5 इंटू 3, यही हुआ 16 में 8। ठीक है, तो इसका आगे करेंगे। देखिए 16 का तो 4 बाहर आ गया बच्चों, अंदर बचा 8। तो 8 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता 4 इंटू 2 जो अगर टूट सकता है, उसके बाद 5, उसके बाद 3। तो ये 4 का 2 बाहर आ गया है ना, स्क्वायर रूट अंदर क्या बचा 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। अब 30 को आप कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको 5 इंटू 6 30 तब भी नहीं होगा, 10 3 जा 30 तब भी नहीं होगा, 15 2 जा 30 तब भी नहीं होगा। तो क्या अब और कुछ एरिया कुछ और बच रहा है, और 30 को हम कैसे भी ब्रेक कर ले नहीं हो रहा है ना। तो ये 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंपल है। ठीक है, इसको भी आप करेंगे। देखिए ह्यूरॉन फॉर्मूले से कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट are in the ratio 3:5:7, 3:5:7, and its perimeter is 300 meter. Find its area. Find its area. ठीक है, चलो फटाफट इस क्वेश्चन को करो। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। फटाफट करो, और जिसका भी हो फटाफट आंसर चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेज करके दे। चलिए फटाफट। चलिए फटाफट इसमें देखें। देखिए सेम है, पैरामीटर के साथ पैरामीटर दिया गया है, बस आपको अनुपात में दिया गया है। अनुपात का जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 में आप पढ़ते थे, चैप्टर नंबर 2 में कि अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते थे, है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। तो वही अनुपात ये भी है, तो इसको यूज करना है आपको। ये कंपैरिजन दिया गया है, बहुत सिंपल है। क्यों आपको पैरामीटर क्वेश्चन में दिया गया है, क्यों अनुपात दिया गया है, और कैसे इसका एरिया निकालना है वो आपको देखना है। ठीक है, इतनी हिंट मैंने आपको दे दी कि पैरामीटर दिया गया है, परिमाप दिया गया है, तो इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। पैरामीटर क्या होता है, परिमाप। ठीक है, और ये रेशियो मतलब अनुपात। क्लियर, चलिए देखते हैं कैसे वो करना है। सिंपल सा है क्वेश्चन, ज्यादा इसमें है नहीं कि भाई रेशियो आपको दिया गया है ना, आपको हमें साइड का रेशियो 3, तो रेशियो ऑफ द साइड्स, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो रेशियो आपको दिया गया वो क्या है 3:5:7, ये हमको दिया गया है। ठीक है, तो देयरफॉर मैंने आपको ना, जब भी हम लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी, भाई साइड्स ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको बोला, देखो रेशियो क्या होता है, अनुपात, कंपैरिजन होता है कि कैसे हम किसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं ना। बट यहाँ कंपैरिजन अगर हम अभी अब आप देखोगे एक चीज, आप यहाँ देखोगे कि कंपैरिजन अलग चीज होती है। अभी हम वास्तविक में आ रहे हैं, वास्तविक, तो यहाँ हम मान लेंगे जब 3x 5x एंड जब भी रेशियो हटता है तो एक कॉमन वेरिएबल या फिर कॉमन चर लग जाता है, तो लग गया बस। एंड पैरामीटर हमको दे रखा है, पैरामीटर हमको 300 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहां से
3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 300 में करूंगा तो 7 3 10 5 15x इक्वल्स टू 300, x इक्वल्स टू 300 बटे 15, तो 15 दूनी 30 और 0, तो x की वैल्यू आ गई 20। x की वैल्यू आ गई 20, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर द साइड्स आर, हमारे पास जो साइड्स होंगी कौन कौन सी है, 3x यानी कि 3 इंटू 20 यानी कि 60 मीटर, 5x 5 इंटू 20 यानी कि 100 मीटर। इस बार बड़ी बड़ी साइड्स देखने को मिल रही है ना, तो 7। अब आप ये सोचेंगे कैलकुलेट कैसी होंगी, सब कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों, कैलकुलेट होने के लिए कोई घबराना नहीं। तो 60 100 140, ठीक है, 60 100 140, तो s निकालते हैं, क्या होता है a, हमेशा फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी सम ऑफ साइड्स अपॉन 2, तो ऐसा हो जाएगा 60 प्लस 100 प्लस 140, यही था ना, 60 100 140, 60 100 140 बटे 2, तो ये हो जाएगा 140 और 60 200, 200 300 बटे 2, तो आप देखोगे आ गया 150, ठीक है। बस उसके बाद क्या, s इक्वल्स टू, ये हमारा 150 आ गया। अब 150 जब ये आ गया तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, एरिया करना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस इज अंडर रूट 150 माइनस 60, 150 माइनस 100 एंड 150 माइनस 140, तो ये हो गया अंडर रूट 150 150 इंटू 60 90, 150 इंटू 150 10, ठीक है। तो 150 ये आपका आ गया 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10, ठीक है, तो 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10, ठीक है, तो 150 को हम लिख सकते हैं, इसको 150 कैसे तोड़े, अब दिक्कत हो गई। तो अब बच्चों आप इसको कैसे तोड़ो, आप इसको देखो मैंने क्या देखा, अब यहां देखना है 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10, देखो मैं कैसे इसको तोड़ने वाला हूं, ठीक है। मैं इसको कर सकता था, मैं इसको कर सकता हूं, मैंने देखा यार 30 इसमें भी आएगा 30 इसमें भी आएगा, है ना भाई, 90 है भाई, 35 जा 3 5 जा 15 मान लो भाई, 3 5 जा 15 होता है, तो अगर इसको 30 कर देंगे तो ये भी तो 150 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वही चीज मैंने देखा है, इसको ना ब्रेक करने में फायदा है, तो 30 लाते हैं, दो भाई, दो 30 ले आओ तो भी फायदा है, 30 इंटू 5, और 90 को भी कर दिया 30 इंटू 3। अब 50 को मैं साहब, मेरे को दिख रहा है भाई 5 इंटू 10 कर देता हूं, क्योंकि बगल में एक 10 और है, तो काम हो जाएगा, 2 10 ये बन गए, 2 30 ये बन गए, और 2 5 ये बन गए, तो सारे बाहर आ जाएंगे, एक 30 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, और एक 10 बाहर आ गया, अंदर हमारा बचा √3। तो ये जो हमारा आंसर होगा 5 इंटू 10 50, यानी कि 1500 √3 मीटर स्क्वायर, ऐसे सिंपली तौर पे हम आंसर निकालते हैं, थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करके, ठीक है। इसमें ज्यादा हमें करना नहीं है, हमें जो हमें नंबर्स पे हमें ध्यान देना है कि कौन से नंबर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन से नंबर पे आपके पेयर बनाने, क्लियर, कॉपी कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन और इसमें देखेंगे, आप कॉपी कर लिया होगा सबने ये, नेक्स्ट देखते हैं।
मेरे पास फिगर है सी ए 40 मीटर 28 मीटर 15 मीटर 9 मीटर और ये आपको दे रखा 90 डिग्री। अब वो ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, चतुर्भुज है, जिसकी आपको और एंगल डीए भी हमें 90 डिग्री दिया गया, एंगल डीए भी 90 डिग्री है ना, चतुर्भुज है। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, इसका एरिया निकालना आपको। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, जरा ट्राई करो, इसका फिगर बनाओ, फटाफट करो इस क्वेश्चन को। चलिए फटाफट इसमें करें। कैसे कर सकते हैं आप, क्या दिमाग लगा सकते हैं, फटाफट। एक क्वाड्रिलेटरल फील्ड है, इसका करना है आप। चलिए आइए देखेंगे इसे फटाफट कि कैसे ऐसे करना है। सिंपल है। अब बोला भाई इस पूरे फील्ड का एरिया बताओ। अब इस पूरे फील्ड का एरिया हम कैसे बता दें भाई? अगर या तो हमें पता होता है कि क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल तो हमें पता है, चतुर्भुज तो है, बट कौन सा चतुर्भुज है ये भी हमको नहीं बताया गया कि भाई कौन सा चतुर्भुज है ना, हमें ये भी नहीं बताया गया कि कौन सा चतुर्भुज है। अगर हमें पता होता तो हम निकाल देते। हमें ये बोल दे कि भाई केवल एक चतुर्भुज है और इसका एरिया बताओ। अरे ऐसे कैसे बता दें एरिया, तो ऐसे कैसे कर ले? तो हमने क्या किया, हमने इसको बीच से जो है बांट दिया ऐसे, इसको डायगोनली मीट कर दिया। ठीक है, इसके जो डायगोनल है, विकर्ण है, इसको हमने क्या कर दिया, मीट कर दिया, मिला दिया, एक विकर्ण से दूसरे विकर्ण को डायगोनली। अब आप देखेंगे कि अब इसने एक ट्रायंगल का रूप ले लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक ट्रायंगल का रूप ले। नाउ क्वाड्रिलेटरल, इसमें बताएंगे हम, जो क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज ए बी सी डी है। नाउ इज एस क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, इन दोनों के ट्रायंगल का एरिया बन के इस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बन रहा है। जी सर बन रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल बन रहा है। अब कैसे करेंगे? ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखो इसमें ना चीजें बताऊंगा, उस चीजों को ध्यान देना। तो चलो एरिया ऑफ बीसीडी निकालते हैं पहले। एरिया ऑफ बीसीडी, अगेन तीनों साइड्स गिवन है हमको, अगेन तीनों साइड्स गिवन है हमको, तो एरिया ऑफ बीसीडी मैं निकालूंगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला के, तो एस यहां पे मेरे को चाहिए होगा, एस मेरे को यहां चाहिए होगा, तो एस यहां पे होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस यहां पे यानी कि क्या आ गया जी आपका 28 प्लस 15 प्लस, अच्छा अब ये वाली साइड, अब देखो ना मैं आपकी सारी कमियां निकाल के लाऊंगा यहाँ पे कि अगर आप ये करोगे तो क्या होगा। अब ये वाली साइड आपकी क्या है, बीडी है। कैसे करें इसको, समझ रहे हो, कैसे करें इसको, कैसे आएगी ये साइड, ये तो हमारे पास आ ही नहीं रही है, कैसे आएगी? तो बच्चों इसका क्या, इसका इसको है 90 डिग्री जो आपको दे रखा है, जो आपको 90 डिग्री दे रखा था, यानी कि मैं एरिया ऑफ बीसीडी पहले नहीं निकालूंगा, एरिया ऑफ बीसीडी मैं यहाँ पहले नहीं निकालूंगा। मेरे को इस साइड भी तो पता होनी चाहिए, लेंथ भी तो पता होनी चाहिए, जो बांट रही है कितनी लंबी लेंथ है।
पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप देखिए सिंपल सा इसमें फॉर्मूला इसमें लिखेंगे। तो अब मैं इसमें अभी देखो राइट एंगल है, बिकॉज ट्राइंगल ABD इज राइट एंगल ट्राइंगल, है कि नहीं है, है कि नहीं है, बिल्कुल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, या फिर आप इसको ऐसे लिखो सिंपल, देयरफॉर क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि BD का स्क्वायर आपका हो जाएगा, हाइपोटेनस राइट एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या हाइट का स्क्वायर। यहां हम रीजन देने के क्या, पाइथागोरस थ्योरम। BD का स्क्वायर ये तो हमें निकालना है, BD स्क्वायर, AB का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। BD का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600 प्लस BD का स्क्वायर 81, भाई 9 का स्क्वायर 81 होगा ना, 9 का स्क्वायर 81 होगा, तो BD का स्क्वायर आपका आ गया 1681। अगेन BD आपका आ गया अंडर रूट 1681। हमने पिछली क्लास में स्क्वायर रूट्स पढ़े थे, कैसे करते हैं, तो बस उसी का यहाँ यूज करेंगे। देखो बिना पूछे आती है चीजें, जो हम सीखी होती है बिना पूछे चीजें आती हैं। 2 2 तो 4 4 जा 16, 0 प्लस 4 प्लस 4 8, और 81 नीचे उतर जाएगा, ठीक है। तो आपको 81 1 जा 81, मेरे ख्याल से स्क्वायर रूट निकालना आता है, नहीं आता है तो आप लोग पूछ लेना, आपको अलग से इसकी क्लास में दे दूंगा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की, ठीक है। तो BD मेरे पास कितना आ गया 41 मीटर, तो BD मेरे पास यहाँ पे बच्चों 41 मीटर आ गया है। अब मेरे पास दोनों ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का एरिया आप निकालेंगे और दोनों ट्रायंगल के एरिया को आप सम करेंगे और एरिया ऑफ फील्ड आप निकाल देंगे, ठीक है। इतना कॉपी करें, बाकी का जो इसका रेस्ट है, रेस्ट आपका होमवर्क है, कल इसमें हम आगे कंटिन्यू डिस्कस करेंगे, आप होमवर्क करके आंसर निकाल के लाओगे, ठीक है। चलो तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें आप जो क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, है ना। इस क्वेश्चन में आप कैसे कितना कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इसमें कुछ ज्यादा करने के लिए है नहीं, दोनों साइड्स ट्रायंगल की हैं, है ना, दोनों मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल्स को हमने 2 ट्रायंगल्स में बांट दिया है, 2 ट्रायंगल्स में हमें डायगनली बांट दिया है, डायगनल हमने निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, पाइथागोरस थ्योरम के। अब आपके पास दोनों साइड्स हैं, यानी आप ट्रायंगल्स इधर इधर के जो ट्रायंगल है हमारे पास उसका भी एरिया निकाल सकते हैं और दूसरे का निकाल सकते हैं। तो भाई जब दोनों को जोड़ के हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो उन दोनों के एरिया को हम सम कर देंगे और हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर यानी उस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में वो हम निकाल देंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है हीरोन्स फॉर्मूले में। हीरोन्स फॉर्मूले में काफी क्वेश्चन बनते हैं, आगे डिस्कस करेंगे, जैसे आगे हम चलते रह रहे हैं वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के लिए। तो चलिए बच्चों मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।